देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग और इबादत गाहों को तोड़ने के विरोध में एसडीपीआई ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसडीपीआई के बड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की रिपोर्ट। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। ये गुंडा राज खत्म करो, कानून का राज कायम करो, ये गुंडा राज खत्म करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, कानूनी बुलडोजर चलाना बंद करो, संगवारीवाल शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडा राज खत्म करो, कानून का राज कायम करो, कानून का राज कायम करो, कातिल का सपोर्ट करने वाले शर्म करो, गैर कानूनी बिल्डोर चलाने वाले शर्म करो, नहीं तो डूब मरो, भेदभाव की राजनीति बंद करो, भेदभाव की राजनीति बंद करो, मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार संघ परिवार को बैन करो, एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद, मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार संघ परिवार को बैन करो, कातिल के साथ देने वाले शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, भाजपा सरकार भर्ती मुकदमे दर्ज करना बंद करो, भर्ती मुकदमे दर्ज करना बंद करो। कीर्तन के जरिए मुसलमानों को न मारा जा रहा हो। आप देखेंगे अभी ताजी घटना है, उससे ऐसा लगता है कि आज भारत का मुसलमान बकरी से भी सस्ता हो गया है, क्योंकि बकरी चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर मार दिया जाता है। कानून की कहीं आवश्यकता नहीं होती। आज ऐसे लोगों की छूट है। आज बहुत सारे लोग घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि हम हथियार बांटेंगे और चाहे 1.5 लाख चाहे 2 लाख लोग हों, हम उनका कत्ल कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। प्रीत सिंह नाम का व्यक्ति तमाम मस्जिदों के पीछे आज ही जंतर मंतर पर एसडीपीआई के लोग उठे हैं और आए हैं, और किस तरह की डिमांड आपकी रही है? एक मुद्दा जो लिया है जिसमें हम पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग स्टेटों में जो मॉब लिंचिंग हो रही है और गैर कानूनी तरीके से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी। कोई डिमांड है आपकी यहाँ पर? हमारी डिमांड यह है कि अगर ये सरकारें, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि या तो आप अपनी सरकारों पर लगाम कस लें, वरना मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। देखा जाएगा जिस तरह मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग जो लोग करते हैं उनके खिलाफ न कार्रवाई न। देखिए, खुला संदेश है। एसडीपीआई का हमेशा संदेश रहता है कि हम लोग हर मजलूम के साथ हैं, वो सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम्स हो या अदरवाइज़ भी किसी कास्ट का है और वो किसी तरह से सताया जा रहा है, तो एसडीपीआई उसके लिए स्टैंड लेती है। और आज तो एक तरह से खुला गुंडा राज चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कि नेता भी सुप्रीम कोर्ट है और पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट है। जब चाहे जिसके मकान पर बुलडोजर चला दो, किसी धार्मिक स्थल पर भी बुलडोजर चला दो। और धार्मिक स्थल क्या, सीधा सीधा मस्जिद, कब्रिस्तान और आपके मदरसे को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई हमारी आवाज़ है, हमारा तो संघर्ष है, इन सब कामों के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। अब हमारी यही आवाज़ है, या तो इन चीज़ों को रोका जाए, कानून के तहत होनी चाहिए सारी चीज़ें, ऐसे नहीं है अब ये अवैध है और इसको जब मर्जी बुलडोजर लाके ढहा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई मायने नहीं रखता इन लोगों के नजर।
आप जो है मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप जो है मोब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है जिनके साथ मोब लिंचिंग हो रही है वो विपक्ष के साथ खड़े थे और विपक्ष की आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए। इस वक्त विपक्ष मौन है और उस वक्त में इलेक्शन के वक्त के अंदर जो है वो हिमायती था मुस्लिम समाज का विपक्ष, लेकिन अब एक नहीं बोल रहा है, बल्कि नाम लेने से भी खतरा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं। ये खतरा है क्योंकि जब पत्रकारों के खिलाफ FIR हो रही हैं, जो छाप रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो रही हैं, ऐसे में कौन बोलेगा? नहीं, देखिए, ये जो युग है ना, ऐसा लगता है क्रांतिकारी युग है। इसके अंदर SDPI को नहीं, पत्रकारों को भी एक क्रांतिकारी होना पड़ेगा। पहले हालांकि जो पत्रकार है वो क्रांतिकारी ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा है और जो चीज़ ज़्यादा मेहनत से मिलती है उसका मज़ा कुछ अच्छा आता है। आज जो संघर्ष का वक्त आया है, वो संगठन का जो हमारा वजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें तो हमारे यहाँ से संदेश है, जिस तरीके से भारत के अंदर लिंचिंग की जा रही है और घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उसको लेकर के हमने ये प्रोटेस्ट किया है। ये हमारा प्रोटेस्ट ही नहीं, बल्कि हम लोग इसको पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अचानक इस तरह से मोब लिंचिंग बढ़ जाना तीसरी बार मोदी सरकार के बाद में, तो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इस तरह की अचानक बाढ़ सी आ गई मोब लिंचिंग हर गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। RSS और उसकी मिली जुली जितनी तंजीमें, उनका काम ऐसा रहा है, कहीं बजरंग दल काम कर रहा है, कहीं क्या नाम है उसका, विश्व हिंदू परिषद, इसके लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से हो रहा है। तो मुसलमानों की तो बड़ी तंजीम है, वो तो नहीं आ रहे बात। मुसलमानों की तंजीमें अगर उस तरीके से काम करना शुरू करें तो लिंचिंग बंद हो जाए, तो काम ही नहीं उस तरीके से करते हैं। जी या बैंड कर देंगे। ये बहुत सारी जमीयत उलमा हिंद है और कई सारी तो उसका जवाब जमीयत उलमा हिंद जवाब दे सकते हैं। SDPI के ताल्लुक से अगर आपको जवाब चाहिए तो हम देंगे ना। जी SDPI का काम था इस मुल्क में पूरे मुल्क के लोगों को बताना जुल्म आखिर जुल्म है, उसके खिलाफ SDPI हमेशा खड़ी है, इंशाल्लाह खड़ी है। इस पे अगर कहने की बात आएगी और सुनने की बात आएगी तो आप एक नज़रिया देखिए, कहने सुनने के लिए तो मुसलमान के पास कुछ बचा ही नहीं है। मुसलमान अगर बोलता है या अपनी आवाज़ उठाता है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से एक कॉल आती है कि आतंकवादी है। सरकार से, संगठन से जुड़े हुए लोग जो वो बाद में बोलते हैं, सरकार ही बोल देती है कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो क्या कुर्ता और पजामा सिर्फ मुसलमान ही पहनता है? अगर ये नज़रिया अगर सरकार का है, और ये भी सरकार का क्या, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य से अगर देखा जाए, दुर्भाग्य से तीसरी बार है। और इस बार तो दुर्भाग्य से इस कदर है कि उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। एक जिस तरफ से अपंग आदमी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इस तरीके से ये नहीं चल सकता, उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तो उस तरीके से आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैसाखी का सहारा ले रखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेलियर उनका दिखाता है कि वो आज पूर्ण रूप से अपनी सत्ता में नहीं है। आज हम मोब लिंचिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ मुसलमानों की वार्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर क्या नजर है पूछना आपका? मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं सर, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। जब तक सरकार रोक नहीं लगाएगी तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। 2010 साल जो बीजेपी के गए, मोदी जी सत्ता में रहे, उसमें कितने वाक़यात मॉब लिंचिंग, लेकिन तीसरी बार जो बने तो लगातार बढ़ रही है ना जी। लगातार तीसरी बार जो बनी है उसमें लगातार मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ रही हैं। सर, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 10 साल जो रहे उनमें भी तो मोदी जी इस मॉब लिंचिंग के वाक़यात को नहीं रोक पाए। जब ये बहुमत के साथ इन वाक़यात को नहीं रोक पाए तो हमें लगता है कि इस हालत में भी ये इन वाक़यात को नहीं रोक पाएंगे। और हम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं कि आप ही इस मामले को संज्ञान में लें और इस पर रोक लगाएं, तभी ये मामले रुकेंगे, वरना इससे पहले ये रुकने वाले नहीं हैं। जी, आपका क्या नज़रिया है आज के प्रोटेस्ट को लेकर? नज़रिया ये कि अभी तीसरी बार सरकार बन के आई है, बनने के साथ ही जो है ये मोब लिंचिंग शुरू हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। जुल्म कब तक होगा और कब तक चलेगा? क्या इस देश को संवारने में, इस देश को बनाने में, इस देश की आज़ादी में क्या एक लोग ने जो है अपना बलिदान दिया था? और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी, जिन लोगों ने जो है अपनी शहादत देकर देश को सींचा और इसको फूलों की तरह
आज भी सींच रहे हैं। और जगह जगह जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो वो सबसे फ्रंट पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन उनको ही देशद्रोही का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये देश के सामने बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए जब सवाल किया जाता है तो कोई भी नहीं आता। तो बड़ी अफसोस की बात है कि संज्ञान इसके ऊपर कब लिया जाएगा और शासन प्रशासन कब होश के नाखून लेगी। एसडीपीआई आज पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह के कार्य होते हैं और एसडीपीआई हमेशा आगे होती है और ये देशवासियों से ये कहना चाहती है कि जब भी इस तरह के मामलात हों तो आप लोग एसडीपीआई का साथ दें, संघर्ष करें। हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वहाँ ईमानदारी से चुनाव हुआ, आप नतीजा देख लीजिए। ईवीएम के खिलाफ इतना शोर मचा, अगर ये ईमानदार थे तो ईवीएम से हट के बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। आप देख लें जनता का मैंडेट क्या है, वो आपके सामने आ जाएगा। जहाँ जहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई वहाँ वहाँ ये चुनाव हारे हैं। जहाँ जहाँ इनको लगता था वहाँ इन्होंने पूरी चालाकी से जीत का काम किया है, इसलिए टूटी फूटी सरकार बन गई। लेकिन 24 में भी ईवीएम में धांधली हुई है। बिल्कुल धांधली हुई है, जगह जगह ईवीएम पकड़ी गई है। आप देखें डाक रूम तक आपको वीडियो आप लोगों ने भेजा है, हम तो मौके पर नहीं गए, लेकिन आप जैसे लोगों ने देखा है गाड़ी ईवीएम पकड़ी गई है और आप लोगों ने हम लोगों को बताया। लेकिन एसडीपीआई का अक्सर नारा रहता है कि एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है, तो क्या आप लोग सभी समुदाय के लिए आवाज उठाते हैं? आपने मेरी बात सुनी होगी। जी बिल्कुल सुना है। मैंने मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटी पर जिन पर हमले हो रहे हैं, जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम सब के साथ हैं। एसडीपीआई का मानना है कि मानव सिर्फ एक जाति है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्य सिर्फ मनुष्य है और जो मनुष्य है वो हमारा पारिवारिक भाई है। उसका धर्म अलग हो सकता है, उसकी जाति अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य होने के नाते चूंकि आदि मानव से हम सब पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारा कहीं न कहीं हमारा पारिवारिक रिश्ते का हमारा भाई है।